हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाष सर उड़ान प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से। लास्ट वीडियो में हमने नाउन को कवर किया था, संज्ञा को। इस वीडियो में हम प्रोनाउन को कवर करेंगे। व्हाट इज प्रोनाउन? टू improve the impact of sentence being delivered, often the noun is replaced by a word of another part of speech. This word that is used in place of noun is called pronoun. The pronoun better delivers the meanings and improve the impact to the message carried by the sentence. Pronoun क्या होता है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर उपयोग करने वाले सभी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। The word that is used in the place of noun is known as pronoun. Example: Raju is absent because Raju is ill. इसके अंदर प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राजू इस सेकंड वाले सेंटेंस में राजू इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। सेकंड सेंटेंस में जैसा कि हमने देखा, राजू की जगह ही का इस्तेमाल किया गया है बिकॉज के बाद। तो इसमें जो ही का इस्तेमाल है वो ही प्रोनाउन है। In the first sentence, the proper noun Raju has been repeatedly used, whereas the use of he in the second sentence feel better. Due to the use of pronoun, it is clear that we are discussing about the same person. When the noun is repeated each time, it sometimes feels that the discussion is about some other person or object. प्रोनाउन के प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसका उल्लेख पहले ही किया जा रहा है या किया जा चुका है। हर बार नाम के उपयोग करने से लगता है जैसे हर बार एक नए पात्र को या हर एक नए व्यक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है। इसीलिए नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन की कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। Words like I, me, mine, we, you, he, she, it, they, etc. that directly represent some person or thing are personal pronoun. जो किसी व्यक्ति को सीधे तौर पे जिसके बारे में बात की जाती है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे इसके अंदर भी हमने इसको पर्सनल प्रोनाउन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, तीन ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसके आई एंड वी आर द पर्सन इन दिस ग्रुप। द प्रोनाउन इन द ग्रुप रेफर टू द सेल्फ और द पर्सन हु इज मेकिंग द सेंटेंस। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, जैसे आई एम अ बॉय, वी आर गर्ल्स। सेकंड पर्सन यानी द्वितीय व्यक्ति। अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन का मतलब होता है द्वितीय पुरुष और थर्ड पर्सन का मतलब होता है अन्य व्यक्ति या फिर तृतीय पुरुष। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। तो सेकंड पर्सन के अंदर you is the pronoun in this group. This refer to the person who is been talking to in the sentence. यह उस व्यक्ति का बोध कराता है जिससे बात की जा रही है, वह यू की श्रेणी में आता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, the person in this category are used to refer to third person or thing whom is being discussed, जिसके बारे में बात की जा रही हो, चर्चा हो रही हो। He, she, it and they are personal pronouns in this category. Example: he is a boy, she is a girl, it is a book, they are children. One additional aspect to consider while using the third person pronoun is the gender of the noun that is to be represented. इसमें यह बताया जा रहा है कि फर्स्ट पर्सन में आई चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, एक ही प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, आई का या वी का। सेकंड पर्सन में भी
फीमेल और मेल, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, पर थर्ड पर्सन में मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर या ऑल जेंडर्स के लिए, सब के लिए अलग अलग लेटर्स या अलग अलग प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वह मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, अगर वह न्यूटर है, वो कोई भी जेंडर का नहीं है, तो वो इट, नॉन लिविंग थिंग एग्जाम्पल के लिए, और अगर हम सबके बारे में बात करते हैं तो दे। जैसा कि आप ये टेबल देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन अगर नॉमिनेटिव है तो आई, और अगर प्लूरल है तो वी। पॉजेसिव यानी अधिकार के बारे में बात होगी तो माई या माइन, प्लूरल में आर या आर्स। एग्जीक्यूटिव मतलब मी या अस, अगर मैं अपने बारे में बात करूं। सेकंड पर्सन में नॉमिनेटिव में यू, पॉजेसिव में यू योर्स, योर, एक्यूजेटिव में यू। अगर मैं बात करूं थर्ड पर्सन की तो मैस्कुलाइन में लगता है ही, शी, फीमेल में शी, न्यूटर में इट, और सबके बारे में बात होगी तो दे। पॉजेसिव में ही का हिज हो जाता है, और फेमिनाइन में शी का हर या हर्स, न्यूटर में इट्स, और अगर ऑल जेंडर की बात होगी तो देयर या देयर्स। एक्यूजेटिव में ही का हिम, शी का हर, और इट का इट रहता है, और ऑल जेंडर में देम हो जाता है। इसके बाद टाइप ऑफ प्रोनाउन नेक्स्ट है इम्पर्सनल प्रोनाउन। कंसिडर द यूज ऑफ प्रोनाउन इट इन द फॉलोइंग सेंटेंस: it is raining, it is winter. Here the pronoun it does not indicate any specific person or object. Used in this form of it is called impersonal pronoun, and verb used in the sentence is known as impersonal verb. Impersonal pronoun, जैसा कि आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, इसमें किसी भी पर्सन के बारे में बात नहीं की जाती है, या किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की जाती है। इन वाक्यों में इट यानी प्रोनाउन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करता है। इस प्रकार से उपयोग किए गए प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, और वाक्य में इसके साथ के वर्ब को इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, इसके यूजेस। It is used in the sentence like this, especially on the phone. Who is it? It is me. It is used in a sentence like this in response to a query. Who is that over there? It is Sahib. It is used to express time, distance, weather, या temperature. Example: it is 5 in the morning. It is very far. It is summer. It is full moon night. ये सारे it के एग्जाम्पल हैं जो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, when the sentence, the object, subject is an infinitive, we use being such sentence with it and put the infinitive letter. जब वाक्य का कर्ता एक infinitive हो, तब वाक्य को it से आरंभ किया जाता है और इन्फिनेटिव को बाद में रखा जाता है। जैसे इट इज इजी टू प्ले दिस गेम, इज बेटर देन टू प्ले दिस गेम इज इजी। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ। तो हम बात कर रहे थे कंपाउंड प्रोनाउन की। तो कंपाउंड प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स टू अ पर्सनल प्रोनाउन। जब किसी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लग जाता है तो वो एक कंपाउंड प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे माई सेल्फ, माई प्लस सेल्फ माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ हिम सेल्फ, हर प्लस सेल्फ हर सेल्फ, इट प्लस सेल्फ इट सेल्फ, या फिर और प्लस सेल्फ और सेल्फ्स, योर प्लस सेल्फ्स योर सेल्फ्स, देम प्लस सेल्फ्स देम सेल्फ्स। तो ये था कंपाउंड प्रोनाउन। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
A complex personal pronoun is referred to as reflexive pronoun when it is used as an object that indicates that the action performed by the subject is on the subject itself. Reflexive pronoun एक complex compound pronoun की तरह ही होता है, और एक कॉम्प्लेक्स पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब बनता है जब सब्जेक्ट कोई काम खुद पर ही परफॉर्म करता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया। वी हैव हर्ट आवर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जब एक सब्जेक्ट कोई एक्शन खुद पर ही परफॉर्म करता है। इसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम। A complex personal pronoun is referred to as emphatic pronoun when it is used to add emphasis to the subject of the sentence. कोई भी complex personal pronoun उस समय emphatic pronoun बनता है जब उसका उपयोग सब्जेक्ट पर जोर या बल देने के लिए किया जाता है। जब हम emphasize करते हैं, थोड़ा सा दबाव डालते हैं, तो उसे emphatic pronoun कहते हैं। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद कर लूंगा। तो जो खुद है उस पर जोर आ रहा है। द टीचर हर सेल्फ टॉट मी दिस, टीचर ने मुझे खुद ये पढ़ाया। द पीपल देमसेल्व्स आर नॉट वेरी रिच, जो लोग हैं वो खुद बहुत अमीर नहीं है। तो यहाँ पे माई सेल्फ, हर सेल्फ और देमसेल्फ पे जोर दिया जा रहा है, तो इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वर्ड लाइक दिस, दैट, when used as pronoun to indicate the object that they describe are recognized as demonstrative pronoun. जब सर्वनाम this और that जैसे शब्द किसी वस्तु या वस्तुओं की तरफ संकेत के लिए उपयोग किए जाते हैं तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, मैं, यह बुक मेरी है। दैट इज योर पेन, दैट, ये वह पेन मेरा है। दिस इज बेटर देन दैट, ये उससे अच्छा है। हम यहाँ पे जो बुक सामने रखी है वो मैं अपनी कह रहा हूं, मतलब उस बुक की तरफ संकेत दे रहा हूं कि ये बुक मेरी है। तो इसलिए ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज एंड दोज आर प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट रिप्रेजेंटेटिवली, both are used as demonstrative pronoun whereas applicable. this की जगह पे these का इस्तेमाल होता है और that की जगह पर those का इस्तेमाल होता है जब हम singular से plural में जाते हैं। this is used to indicate a nearby object whereas that is used for distant object. अगर किसी पास रखी हुई चीज के बारे में हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है, बताना है, दर्शाना है, तो उसके लिए हम this का उपयोग करते हैं और दूर की चीजों के लिए हम that का इस्तेमाल करते हैं। This is where I study, that is Mount Everest. This is used to indicate a known or familiar object whereas that for unknown or strange object. अगर कोई चीज हमें बहुत ही, हम किसी चीज के बारे में फेमिलियर है या हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो उस वाक्य में हम this का इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी चीज को हम नहीं जानते हैं या हम उसको नहीं पहचानते हैं, वस्तु को या चीज को, तो हम उसके लिए that का इस्तेमाल करते हैं। अब एक नोट है कि this, that, these, those when used to describe noun as categorized as demonstrative adjective. कभी कभी एक वर्ड कहीं दूसरी तरीके से भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं जब दिस, दैट, दीज, दोज का उपयोग संज्ञा के विवरण के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है दीज आर माई बुक्स, दीज बुक्स आर माइन। दोज आर योर पेन, दोज पेन्स आर योर्स। यहाँ पे हम संज्ञा का विवरण कर रहे हैं, इसलिए जो दीज और दोज है ये किसकी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं? एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
This is better than that. These books is newer than those books. Next है indefinite pronoun. Indefinite pronoun क्या होते हैं? Sometimes the pronoun used in a sentence do not refer to any particular object or person. They are used in a general way. Such pronoun are known as indefinite pronoun. जब कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति को नहीं दर्शाते, उनका उपयोग एक सामान्य तौर पर किया जाता है, ऐसे सर्वनाम को इंडेफिनिट प्रोनाउन या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वन मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल, एक व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस वाक्य में वो एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इसलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा गया है। हम वन का इस्तेमाल किसी के लिए भी कर रहे हैं। सम ऑफ हिज पोएम्स आर वेरी नाइस, उसकी कुछ पोएम्स अच्छी हैं। नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस इशू, कोई तुम्हारी इस इशू में मदद नहीं कर सकता। Care must be taken because depending on their usage, these words can also be classified as adjective. इन शब्दों का प्रोनाउन का इस्तेमाल बड़ा देख के करना पड़ता है, क्योंकि यही शब्द आगे चल के एडजेक्टिव के रूप में भी आप पढ़ेंगे और यूज होते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाग सूचक सर्वनाम। Each, either, neither are the words that can be grouped as distributive pronoun. A distributive pronoun refers to person, thing or things one at a time and are always singular in nature. डिस्ट्रीब्यूटिव या विभाग सूचक सर्वनाम के अंतर्गत each, either, neither जैसे शब्दों को समूहित किया जाता है। ये विभागवाचक सर्वनाम एक से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाते हैं, लेकिन एक एक करके उनका स्वभाव हमेशा एक वाचक ही होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? ईच डोनेट एवरी वन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन थिंग्स वन बाय वन। जब हम ईच का इस्तेमाल करते हैं तो ये हर व्यक्ति की तरफ इशारा करता है एक एक करके। Either is used to refer to one or the other of two person or things. Either का उपयोग दो व्यक्तियों के बीच में किया जाता है, अगर एक को नहीं तो दूसरे को। Neither indicates to not one and also not the other of the two persons. Neither दो व्यक्तियों में बात करता है, पर वो दोनों को ही नहीं अलाउड करता किसी भी चीज के लिए, ना तो पहले को ना दूसरे को। एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज बॉयज इज स्मार्ट। ईदर ऑफ दीज टू ब्रदर्स विल हेल्प यू। नीदर ऑफ हिज सन इज अ थीफ। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू इंडिकेट टू रिप्लेस अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड एंड इज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन विद दैट नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा रिलेशन बनाने की बात करता है। कथन में पहले से उपयोग किए गए संज्ञा की ओर संकेत करते समय जब किसी सर्वनाम को ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे कि उस संज्ञा या सर्वनाम के बीच एक रिश्ता स्थापित होता है, रिलेशन, तब उस सर्वनाम को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे द नाउन टू विच इज रिलेट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। जिस भी नाउन से हम रिलेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। इसके तीन फॉर्म है, नॉमिनेटिव, जेनेटिव और एक्यूजिट। अब है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्वेश्चनिंग वर्ड्स। These interrogative pronouns appears generally similar to relative pronoun, but their role in sentence is completely different. यहाँ पे भी relative pronoun की तरह से noun से relate किया जाता है, पर उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न के तौर पे पूछा जाता है। जैसे who are you, what is the matter, whose pen is this। तो यहाँ पे आपके सारे प्रोनाउन फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब डिस्कस करेंगे, क्रिया। थैंक यू।